पाकिस्तान टेलीविजन की अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की एक माह पुरानी लाश कराची के एक फ्लैट से बरामद हुई। ये लाश जो कि मस्तशुदा हो चुकी थी और पहचानने के भी काबिल ना थी, लेकिन पुलिस ने आखिर इस लाश तक कैसे रसाई हासिल की, ये भी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हुमैरा असगर की मौत कैसे वाकया हुई, वो कितने अरसे से इस फ्लैट में तन्हा रह रही थी और कितने माह से लोगों से कट आउट हो चुकी थी कि एक माह पहले इनकी मौत वाकया हो गई और इनके किसी घर के फर्द, इनके किसी करीबी दोस्त और शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता किसी भी शख्सियत को इनकी मौत का इल्म ना हो सका। आज की वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि हुमैरा असगर कितने अरसे से पाकिस्तान टेलीविजन और शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता थी और वो किस पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत की औलाद हैं, उनके कितने बहन भाई हैं। और सबसे तकलीफ दे पहलू ये कि इस वक्त जब पाकिस्तान की पूरी शोबिज इंडस्ट्री और तकरीबन पाकिस्तान का हर शहरी अदाकारा की इस तकलीफ दे मौत पर अफसुर्दा है, तो फिर हुमैरा असगर के वालिद ने इस नाजुक मोड़ पर अपनी बेटी की लाश वसूल करने से क्यों इनकार कर दिया है। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तान के अदाकार और मॉडल हुमैरा असगर की लाश कराची के एक पोश इलाके से उस वक्त बरामद हुई जब DHA फेज 6 के एक अपार्टमेंट 401 को खाली कराने के लिए बैलफ टीम पुलिस के हमरा इस फ्लैट के बाहर पहुंची। फ्लैट के मरकजी गेट को जब नॉक किया गया तो ये अंदर से लॉक था। कई बार नॉक करने के बावजूद जब कोई जवाब मसूल ना हुआ तो बैलफ टीम ने पुलिस के हमरा मरकजी गेट को तोड़ दिया, लेकिन पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो अंदर लकड़ी का जो दरवाजा था वो भी अंदर से लॉक था। पुलिस ने जब ये दरवाजा भी तोड़ दिया तो एक कमरे में उन्हें एक 35 साल खातून की लाश मिली जो कि देखने में डिकम्पोज हो चुकी थी, तकरीबन गल सड़ चुकी थी और इसको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता था। कमरे से मिलने वाली शनाख्ती कार्ड, तस्वीर, मोबाइल फोन और दीगर अशिया से ये बात मालूम हुई कि ये लाश पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हुमैरा असगर की है जो कि इस फ्लैट में तकरीबन 8 साल से रिहाइश पजीर थी और उन्होंने तकरीबन 1 साल से इस फ्लैट का किराया नहीं दिया था, जिसके बायस उनका फ्लैट के मालिक के साथ झगड़ा चल रहा था और फ्लैट के मालिक ने अदाकारा के खिलाफ अदालत में केस दायर कर रखा था और इसी वजह से अदालती बैलफ पुलिस टीम के हमरा अदाकारा से फ्लैट खाली कराने आई थी। लेकिन जब बैलफ टीम पुलिस के हमरा इस घर में दाखिल हुई तो उन्हें अंदर अदाकारा की बजाय उनकी एक माह पुरानी डिकम्पोज लाश मिली जो कि फर्श पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन लाश इस कदर मस्त हो चुकी थी कि उसे हाथ भी नहीं लगाया जा सकता था। पुलिस ने तमाम एविडेंस कलेक्ट करके लाश को सदखाने मुंतकिल कर दिया और अदाकारा के फोन में जो नंबर्स दर्ज थे उनके जरिए उनके लवाहिकीन को तलाश करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि अदाकारा की लाश के पास 2 मोबाइल फोन मिले जिनमें अदाकारा की जानिब से जो लास्ट नंबर डायल किया गया था वो तकरीबन 1 बरस कबल यानी 2024 का था। अब ये बात बहुत ही हैरान कुन है कि एक ऐसी शख्सियत जो कि अदाकारा भी है, मॉडल भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती है, उसने 1 साल तक किसी को नंबर ही डायल ना किया और इसी 1 बरस के दौरान अदाकारा मालिक मकान को किराया भी नहीं दे पा रही थी। यानी यही वो 1 बरस था जिसमें अदाकारा के साथ वो मसाइल चल रहे थे जो कि उन्हें अंदर ही अंदर घुलाए जा रहे थे। अब ये अदाकारा हुमैरा असगर कौन थी, ये किस पाकिस्तानी शख्सियत की औलाद थी, शोबिज में इनका आना कैसे हुआ, शोबिज में किन लोगों के साथ इनकी दोस्तियां थी और कितने बरस से ये इस फ्लैट में तन्हा रह रही थी। तो हुमैरा असगर के बारे में मालूम हुआ है कि हुमैरा असगर एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती थी। इनके वालिद का ताल्लुक आर्मी से था जबकि वालदा भी आर्मी में जॉब करती थी। अपने खानदान के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन हुमैरा असगर ने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। हुमैरा असगर का कहना था कि इनके वालिद 1965 की जंग में और 1971 की जंग में हिस्सा ले चुके हैं और 1965 की जंग के दौरान उनकी वालदा के साथ इनके वालिद की मुलाकात हुई और फिर इनकी एंगेजमेंट और फिर पसंद की शादी हुई। हुमैरा असगर का कहना था
कि इनके 4 बहन भाई हैं, यानी इनके अलावा इनकी 2 बहनें और 2 भाई भी हैं और ये सब डॉक्टर्स के पेशे से वाबस्ता है। हुमैर असगर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने शोबिस को ज्वाइन करने की कोशिश की तो उनके वालिद की तरफ से उन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मौके पर उनकी वालदा ने उनका साथ दिया क्योंकि हुमैरा असगर का जो तालीमी बैकग्राउंड था वो आर्ट से ताल्लुक रखता था। हुमैरा असगर बेसिकली लाहौर की रहने वाली थी। उन्होंने लाहौर एनसीए से आर्ट में ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट में मास्टर की तालीम हासिल की और उसके बाद उन्होंने फाइन आर्ट्स में ही एमफिल की डिग्री मुकम्मल की। चूंकि उनका रुझान शुरू से ही फनून लतीफ़ा की तरफ था, इसलिए जब उन्होंने अपने घर वालों से, स्पेशली अपने वालिद से शोबिस को ज्वाइन करने की इजाज़त चाही तो उनके वालिद ने उनकी शदीद मुखालफत की। हुमैर असगर का कहना था कि उनके दीगर बहन भाई डॉक्टर के पेशे से वाबस्ता थे, इसलिए उनके वालिद चाहते थे कि वो भी किसी अच्छे इदारे के साथ वाबस्ता हों, लेकिन चूंकि उन्हें शोबिस के साथ लगाव था, लिहाजा उनकी वालदा ने इस मौके पर उनका साथ दिया और उनके वालिद को समझाया कि उन्होंने जो बेसिक तालीम हासिल की है उसका ताल्लुक भी आर्ट से है। अगर वो आर्ट की तरफ जाना चाहती हैं तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लिहाजा वालदा की हौसला अफजाई की बदौलत उन्हें शोबिस में आने की इजाजत मिली और हुमैरा असगर ने 2014 से न सिर्फ मॉडलिंग ज्वाइन की बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने थिएटर, अज्जू का थिएटर और रफी पीरजादा के थिएटर में भी काम किया। वो 2018 से लाहौर से कराची मुंतकिल हो गई थी और 2018 से ही इसी फ्लैट में रिहाइश पजीर थी जहां से उनकी लाश बरामद हुई है। हुमैरा असगर ने मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के किरदार अदा किए जिनमें गुरु और एहसान फरामोश शामिल हैं, लेकिन उन्हें असल शनाख्त तमाशा से मिली जो कि 2022 में ARY का एक प्रोग्राम था। हुमैरा असगर ने एक फिल्म जलेबी में भी काम किया था और उनके इरादे थे कि अगर उन्हें हॉलीवुड और बॉलीवुड से ऑफर हुई तो वो जरूर वहां जाकर काम करेंगी, लेकिन उन्हें जिंदगी ने मोहलत ही ना दी। ARY के प्रोग्राम तमाशा से अगरचे उन्हें शनाख्त तो मिल गई, लेकिन उन्हें टीवी इंडस्ट्री में ज्यादा काम ना मिल सका, जिसकी वजह से उनके माली मामलात बहुत ज्यादा गंभीर होते गए। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने उन्हें कहा कि वो कराची से लाहौर वापस आ जाएं, लेकिन वो किसी भी सूरत लाहौर वापस नहीं जाना चाहती थी। शायद इसी वजह से हुमैरा असगर और उनके वालदैन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और उनके वालदैन ने तकरीबन 1 से 1.5 बरस कबल उनसे कतई ताल्लुक कर लिया था। यही वजह है कि हुमैरा असगर जो 1 बरस से अपने कराची के फ्लैट का किराया भी अदा नहीं कर पा रही थी और इसी हवाले से उनका फ्लैट के मालिक के साथ भी झगड़ा चल रहा था और तकरीबन 6 माह से वो शोबिस से कट आउट थी। लेकिन कितनी हैरान कुन बात है कि जिस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अपने प्यारों को छोड़ा, इस इंडस्ट्री ने उनकी कोई खबरगिरी ही ना की। 6 माह तक इंडस्ट्री में कोई तो आखिर उनका करीबी दोस्त होगा, कोई उनका करीबी जानने वाला होगा। उनमें से किसी ने भी ना तो उनको फोन किया, ना ही उनके फ्लैट पर आकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। यहाँ तक कि जब बेलफ की टीम उनका फ्लैट खाली कराने के लिए उनके फ्लैट में दाखिल हुई तो उनकी 1 माह पुरानी गली सड़ी लाश मिली। हुमैरा असगर की लाश तकरीबन 1 रोज से सदखाने में मौजूद है, लेकिन उनके वालिद ने उनकी लाश वसूल करने से इनकार कर दिया है और पुलिस से कह दिया है कि वो उनकी मैयत के साथ जो चाहे सलूक कर सकते हैं, वो उन्हें जहां दफनाए दफना दें, उनकी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ऐसे मौके पर शोबिज इंडस्ट्री को चाहिए कि वो आगे बढ़े। वो शोबिज इंडस्ट्री जिसकी खातिर हुमैरा असगर ने अपना घर बार छोड़ा, अपने प्यारों को छोड़ा, अब इसी शोबिज इंडस्ट्री से सरकर्दा लोगों को चाहिए कि वो आगे आए और हुमैरा असगर की मैयत को सदखाने से वसूल करके उसे इज्जत और एहतराम के साथ उसकी तदफीन करें। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वालिद के इनकार के बाद शोबिस से वाबस्ता किसी भी शख्सियत हुमैरा असगर की तदफीन की जिम्मेदारी कबूल ना की और बिलाखिर लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून जिनका नाम मेहरबानो सेठी है, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने छिपा से हुमैरा असगर की मैयत को वसूल करने की जिम्मेदारी कबूल की है और वो कल इज्जत और एहतराम के साथ अदाकारा की तदफीन की जिम्मेदारी अदा करेंगी।